हेलो स्टूडेंट, कंसेप्ट फिजिक्स क्लास में आपका स्वागत है। बैक वाले वीडियो में हम लोग चालक की धारिता को समझे थे कि चालक की धारिता क्या है। आज हम लोग इस वीडियो में सांधारित्र कैपेसिटर के बारे में समझेंगे। ध्यान समझिएगा, बहुत ही मोस्ट टॉपिक है ये कैपेसिटर और आपको बहुत आराम से मैं समझा रहा हूं, ध्यान से समझेंगे। कैपेसिटर का अर्थ क्या होता है? संधारित्र। संधारित्र का अर्थ क्या होता है समझिए। जैसे किसी चालक की धारिता जो है, किसी चालक की धारिता हम उसके आकार को बढ़ाकर बढ़ा सकते हैं। ध्यान समझिएगा, किसी चालक की धारिता को हम उसके आकार को बढ़ाकर बढ़ा सकते हैं, लेकिन यह व्यवहारिक रूप से अच्छा नहीं है, यह व्यवहारिक रूप से इसको सही नहीं माना जाता है। तब यहां से एक बात उठी कि बिना आकार बढ़ाए, बिना किसी चालक का आकार बढ़ाए किसी चालक की धारिता को हम कैसे बढ़ा सकते हैं। तो वहां से डिफिनेशन निकली कि किसी चालक के आकार को बिना बढ़ाए, ध्यान समझिएगा, किसी चालक के आकार को बिना बढ़ाए आवेश को अचर रखते हुए, यानी आवेश को बदलेंगे नहीं और आवेश को अचर रखते हुए विभव के मान में कमी करके चालक के धारिता को बढ़ाने की विधि को ही हम क्या बोलते हैं? सांधारित्र बोलते हैं। बात समझ में आई? जैसे हमारे पास सूत्र होता है C बराबर Q बटा V, और यहां हम दो रूल पढ़े थे, दो नियम पढ़े थे कि हम किसी चालक की धारिता को कम बेसी कर सकते हैं। उसका रीजन है कि इस आवेश और इस विभव में से किसी एक को कांस्टेंट रखना पड़ता है। या तो आप आवेश को कांस्टेंट रखिए, V के मानों को बढ़ाइए घटाइए, या V के मानों को कांस्टेंट रख के आवेश के मानों को घटाइए या बढ़ाइए। तो कैपेसिटर का डिफिनेशन क्या कहता है कि किसी चालक की धारिता उसके आकार को बिना बढ़ाए हुए, ध्यान समझिएगा, किसी चालक की धारिता को किसी चालक की जो धारिता होती है उसके आकार को बिना बढ़ाए हुए आवेश के मान को कांस्टेंट रखते हुए, इसका जो मान है वो हमें क्या रखना है? अचर रखना है, और विभव के मान में क्या करना है? कमी करना है। यहां देखिएगा, विभव के मान में आप विभव के जो मान है उसको आप अधिक करके धारिता को नहीं बढ़ा सकते, क्योंकि आवेश को जब अचर रखते हैं तो C समानुपाती 1/V हो जाता है। जब V के मान को बढ़ाइएगा तो आपकी धारिता का जो मान है वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। इसलिए यहां डिफिनेशन में विभव के मान को कम किया जाता है और तब जाकर धारिता के मान को क्या किया जाता है? बढ़ाया जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं? सांधारित्र। बता रहा हूं कि ये सांधारित्र की धारिता कैसे विभव के मान को कम करके बढ़ाया जाता है। तो सबसे पहले इसके डिफिनेशन को लिख लेते हैं, तब जाके इसको और विस्तार से समझेंगे। तो इसका देखिए डिफिनेशन क्या कहता है, ध्यान से समझेंगे। यहां से लिख लेते हैं, किसी चालक की धारिता, किसी चालक की धारिता उसके आकार को बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, लेकिन ध्यान समझिएगा, किसी चालक की धारिता उसके आकार को बढ़ाकर बढ़ाया जा सकता है, लेकिन व्यवहारिक रूप से यह, किसी चालक की धारिता उसके आकार को बढ़ाकर बढ़ाया जा सकता है, नहीं है। ध्यान से समझेंगे, किसी चालक की धारिता उसके आकार को बढ़ाकर बढ़ाया जा सकता है, लेकिन यह व्यवहारिक विकल्प नहीं है। तो यहां से राइट डिफिनेशन निकलती है, किसी चालक के आकार को बिना, ध्यान समझिएगा, किसी चालक के आकार को बिना बढ़ाए हुए, बिना बढ़ाए हुए आवेश
को अचर रखते हुए उसके विभव के मान में कमी करके, उसके विभव के मान में क्या करके, कमी करके चालक की धारिता को बढ़ाया जाता है। चालक की धारिता को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। इस व्यवस्था को सांधारित्र कहा जाता है। इस व्यवस्था को क्या बोलते हैं हम, सांधारित्र बोलते हैं। पुनः समझ लीजिए, किसी चालक के आकार को बिना बढ़ाए हुए आवेश के मान को क्या करना है, आवेश को अचर रखते हुए उसके विभव के मान में कमी करना है और कमी करके उस चालक की धारिता को बढ़ाया जाता है। तो इस व्यवस्था को हम क्या बोलते हैं, सांधारित्र बोलते हैं। अब यहां प्रश्न उठी कि इस सांधारित्र जो है इसमें विभव के मान को कैसे कम किया जाता है और उसकी धारिता कैसे बढ़ाई जाती है। इसको हम चित्र के अनुसार, फिगर के अनुसार आसानी से समझेंगे। ध्यान से देखिएगा कैसे बढ़ाई जाती है। जैसे यहां से मैं आपको सबसे पहले समझा रहा हूं, इस बात को ध्यान से देखिएगा। जैसे सबसे पहले हम क्या किए कि एक पॉजिटिव चार्ज लिया। अब यहां से हेडिंग डाल देते हैं, सांधारित्र का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, सांधारित्र का सिद्धांत। अब यहां से ध्यान से समझेंगे आप लोग। जैसे मैं सबसे पहले एक क्या लिया, एक धनावेशित प्लेट लिया। एक क्या लिया, धनावेशित प्लेट लिया, इस पर पॉजिटिव चार्ज है। बात को समझ, एक धनावेशित प्लेट लिया और यहां से इसका जो आवेश है प्लस क्यू है। मैं मान लिया कि इस पर आवेश जो है प्लस क्यू है। सबसे पहले एक धनावेशित प्लेट लिया और इसका आवेश प्लस क्यू है और यहां जो विभव है मैं लेट कर लिया, कितना वोल्ट है, 10 वोल्ट है। ध्यान से समझेंगे, इसका विभव क्या है, 10 वोल्ट है। अब दूसरा कंडीशन क्या होता है कि बाहर से एक उदासीन प्लेट को इसके समीप लेकर आते हैं। अब उदासीन प्लेट कैसा होता है कि वैसा प्लेट जिस पर नेट आवेश जो होते हैं वह शून्य होते हैं। कितने स्टूडेंट से पूछा जाता है कि उदासीन प्लेट या उदासीन वस्तु किसे बोलते हैं, तो डायरेक्ट आंसर देते हैं कि उस पर कोई आवेश नहीं होता। नहीं, ये गलत है। उदासीन वस्तु पर आवेश होते हैं बट नेट आवेश नहीं होते हैं। इसके कहने का अर्थ यह हुआ कि उस पर जितना पॉजिटिव होता है उतना ही निगेटिव होता है, यानी उस पर जितना पॉजिटिव चार्ज होता है उतना ही निगेटिव चार्ज होता है। तो बाहर से मान लेते हैं एक उदासीन प्लेट है आपका, ध्यान समझेंगे, ये आपकी एक उदासीन प्लेट है। इस पर जितना पॉजिटिव है उतना ही इस पर क्या है, निगेटिव है। अब ध्यान समझिएगा, ये उदासीन प्लेट है, समझ में आ रही है। अब इस प्लेट को इस प्लेट के कहां ले जाना है, समीप ले जाना है। सबसे पहले हम एक धनावेशित प्लेट लिए, उसका आवेश में मान लिया प्लस क्यू, मान लेते इसके पास विभव कितना है, 10 वोल्ट है। इसके बाद बाहर से एक उदासीन प्लेट लेकर आना है इसके समीप, और उदासीन प्लेट उसे कहते हैं जिस पर धन आवेश और ऋण आवेश की संख्या समान होती है। तो जब इस प्लेट को यहां लेकर आइएगा, इसके समीप लेकर आइएगा, तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है प्लेट के इधर आ जाएगी और जो निगेटिव चार्ज है प्लेट के इधर आ जाएगी। अब ऐसा क्यों हुआ, ये पॉजिटिव चार्ज प्लेट के इधर क्यों आ गया, निगेटिव चार्ज इधर क्यों आ गया? तो ऐसा इसलिए होता है कि पॉजिटिव चार्ज जो होती है, पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा, ढकेलेगा। यानी समान प्रकृति के आवेशों के बीच हमेशा प्रतिकर्षण होता है और असमान प्रकृति के आवेशों के बीच क्या होता है, आकर्षण होता है।
तो इस निगेटिव को ये वाला जो पॉजिटिव है इसको क्या करेगी, खींचेगी और इस पॉजिटिव को क्या करेगी, ढकेलेगी। तो आप जब इस प्लेट को इसके नजदीक लेकर आते हैं तो इस प्रकार हो जाएगा, यानी माइनस आपका इधर हो जाएगी, अब प्लस आपका इधर हो जाएगी। कोई दिक्कत? अब यहां से ध्यान समझिएगा। अब क्या होगा कि इस उदासीन प्लेट के निगेटिव चार्ज के चलते भी इस पर विभव उत्पन्न होंगे और इस पॉजिटिव चार्ज के चलते भी इस पर क्या होंगे, विभव उत्पन्न होंगे। अब यहां से सबसे पहला क्वेश्चन उठा कि ये निगेटिव चार्ज का विभव का मान अधिक होगा कि पॉजिटिव चार्ज का विभव का मान अधिक होगा। और एक बात और ध्यान देने वाली है कि यहां निगेटिव चार्ज है तो ये निगेटिव ही विभव उत्पन्न करेगा और पॉजिटिव चार्ज है तो उसको पॉजिटिव ही विभव क्या करेगा, इस प्लेट को पॉजिटिव ही विभव देगा। अब इस बात को यहां ध्यान देना है, इस बात को पकड़ना है कि ये निगेटिव जो है उसके द्वारा जो विभव उत्पन्न होगा उसका मान अधिक होगा कि इस पॉजिटिव का। तो कैसे जानेंगे कि इस निगेटिव का मान अधिक होगा कि इस पॉजिटिव का मान अधिक होगा? तो ध्यान से देखिएगा, इसका नियम क्या है कि इस प्लेट के समीप सबसे पहले देखेंगे कौन है, इस प्लेट के समीप निगेटिव है, उसके बाद क्या है, पॉजिटिव है। तो हमारे पास विभव का सूत्र होता है जी KQ/R, KQ/R। ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे तो भी समानुपाती 1/R। यहां क्या होती है कि दूरी बढ़ाइएगा तो विभव घटेगा और दूरी घटाइएगा तो विभव क्या होगी, बढ़ेगी। तो इस पॉजिटिव चार्ज से इस निगेटिव चार्ज की जो दूरी है वो कम है और इस पॉजिटिव चार्ज से इस पॉजिटिव चार्ज की दूरी जो है अधिक है, जिसके चलते प्लस वाला इस पर विभव कम उत्पन्न करेगा और निगेटिव वाला विभव इस पर ज्यादा उत्पन्न करेगा। बात समझ रहे हैं? तो मैं मान लिया कि ये निगेटिव वाला जो ये आपका विभव दे रहा है, यहां से मैं मान लिया कि ये वाली निगेटिव वाला जो ये आपका विभव दे रहा है वो कितना वोल्ट दे रहा है, मान लेते हैं -3 वोल्ट। और पॉजिटिव वाला जो ये विभव दे रहा है, पॉजिटिव वाला इसको विभव दे रहा है, मैं मान लेता हूं कितना, यहां से देखिए ये पॉजिटिव वाला जो विभव दे रहा है इसको +2 वोल्ट दे रहा है। तो अब विभव इसके पास कितना हो गया, ध्यान से समझिएगा। तो ये 10 वोल्ट पहले से था और आपका 2 वोल्ट पॉजिटिव बढ़ गया और 3 वोल्ट निगेटिव क्या हो गई, घट गई। तो राइट आंसर कितना हो जाएगा, 10 2 12। अब 12 में 3 को घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 9 वोल्ट। अब क्या पा रहे हैं, जब इसके पास उदासीन प्लेट को नहीं लेकर गए थे, ध्यान समझिएगा, जब इसके पास हम उदासीन प्लेट को नहीं लेकर गए थे तो इसका विभव कितना वोल्ट था, 10 वोल्ट था। जब इसके पास उदासीन प्लेट को लेकर गए तो इसका विभव कितना हो गया, 9 वोल्ट हो गया, यानी पहले से आपका विभव क्या हो गया, कम हो गया। तो कैपेसिटर का अर्थ क्या है, विभव के मान को घटाकर ही हम किसी कंडक्टर के जो धारिता है उसको हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, यानी चालक की धारिता को क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो पहले देखिए 10 वोल्ट है और यहां क्या आ गया, 9 वोल्ट है, तो इस प्रकार धारिता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब इससे और अधिक धारिता को क्या करना होगा, बढ़ाना होगा। आप सोचते हैं कि इसकी जो धारिता है और बढ़ा दें तो क्या करना होगा, ध्यान समझिएगा। अब जैसे यहां बात समझ रहे हैं, ये आपकी जो आवेशित प्लेट है जिस पर आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये वाला +Q, और ये जो उदासीन प्लेट है ये निगेटिव, इधर पॉजिटिव। अब क्या करेंगे कि इसको एक वायर द्वारा पृथ्वी के साथ भू संपर्कित करा देंगे। भू संपर्कित मतलब भू मतलब पृथ्वी, संपर्कित मतलब पृथ्वी के क्या करना है, टच कराना है, जिसको हम बोलते हैं अर्थेड, अर्थिंग करा देंगे। जब पृथ्वी के साथ इसको वायर के सहायता से अर्थिंग करा देंगे, देखिए अर्थिंग का चिन्ह ऐसे होता है, बड़ा, फिर इसके बाद छोटा, फिर इसके बाद छोटा, फिर इसके बाद छोटा। तो जब अर्थेड कराइएगा तो ये जितने इस उदासीन ये प्लेट के जितने इस प्लेट पर पॉजिटिव चार्ज दिखाई दे रहे हैं ये यहां से क्या हो जाएंगे, हट जाएंगे। अब यहां प्रश्न उठेगा कि ये पॉजिटिव चार्ज जाएगा कहां, ये पॉजिटिव चार्ज जाएगा कहां। तो देखिए पॉजिटिव चार्ज कहीं जाता नहीं है। ये कितने स्टूडेंट को समझ में आ रहा होगा
कि ये पॉजिटिव चार्ज जब वायर से जोड़े तो इस वायर के सहायता से पृथ्वी के अंदर आ गया। नहीं, पॉजिटिव का कभी भी स्थानांतरण नहीं होता है, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज एक प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन कहीं निकलकर नहीं जाता है, इस बात को समझिएगा। तब यहां से पॉजिटिव जाएगा कहां, तो जैसे ही वायर से इसको भूसंपर्कित कराइएगा तो पृथ्वी से उतना ही निगेटिव आएगी और इस पॉजिटिव को क्या बना देगी, न्यूट्रन बना देगी। यानी उतना ही निगेटिव आएगा और इसको क्या बना देगा, यहां से विलुप्त कर देगा। तो जैसे ही आपकी ये पॉजिटिव यहां से हटेगी, अब यहां एक और प्रश्न उठने जा रहा है कि जब वायर से हम जोड़ रहे हैं, जब इसको भूसंपर्कित कर रहे हैं, तो ये निगेटिव जो चार्ज है ये पृथ्वी के अंदर क्यों नहीं जा रहा है? निगेटिव तो इलेक्ट्रॉन होता है, इसका तो स्थानांतरण होती है, तो ये क्यों नहीं जा रहा है? ये नहीं जा रहा है इसलिए क्योंकि इस निगेटिव को ये वाला जो पॉजिटिव आवेश है पकड़ कर रखा है, बांध कर रखा है, इसको जाने नहीं दे रहा है। तो जब ये पॉजिटिव यहां से आपकी गायब हो गई तो पॉजिटिव जितना इस प्लेट को विभव दे रहा था अब तो वो देगा नहीं, यानी ये 2 वोल्ट देगा नहीं, तो यहां 2 वोल्ट आपकी ऐड नहीं होगी, बात समझ रहे हैं? यानी ये निगेटिव खाली देगा, तो निगेटिव कितना दे रहा है, -3 वोल्ट, और ये 2 वोल्ट आपका यहां से हट जाएगा क्योंकि यहां से तो पॉजिटिव चार्ज है नहीं। तो 10 में 3 को घटाइएगा तो देखिए पहले से और कम आ गया, कितना आ गया, 7 वोल्ट आ गया। तो पहले से और कम आ गया तो उस चालक की धारिता पहले से और क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। यानी किसी चालक के धारिता को कैसे बढ़ाया जाता है हम समझ लिए। यानी किसी चालक की धारिता को बढ़ाने के लिए, मतलब किसी चालक की धारिता को अगर बहुत अधिक बढ़ाना है तो एक प्लेट को हमें क्या करना होगा, भूसंपर्कित करना होगा, यानी पृथ्वी के साथ उसे वायर के सहायता से क्या करना होगा, जोड़ना होगा, ताकि उसके पॉजिटिव चार्ज से जो विभव उत्पन्न हो रहे हैं वो पृथ्वी के अंदर चले जाएंगे, जिसके चलते विभव का मान पहले से और क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और चालक की धारिता को हम क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। इस प्रकार चालक की धारिता को क्या किया जाता है, बढ़ाया जाता है। तो आई होप आपको समझ में आ गई होगी कि चालक की धारिता को हम कैसे बढ़ाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक क्या लिए थे, धनावेशी प्लेट लेंगे, उसके समीप एक उदासीन प्लेट लेकर आएंगे, जिसके चलते उदासीन प्लेट को लेकर आइएगा तो उसका पॉजिटिव प्लेट के इधर आ जाएगी, निगेटिव इधर आ जाएगा, क्योंकि पॉजिटिव इस निगेटिव को खींचेगा और पॉजिटिव को क्या करेगा, ढकलेगा। और उसके बाद यहां से जैसे ही कीजिएगा तो प्लस के चलते भी विभव उत्पन्न होगी और माइनस के चलते भी विभव उत्पन्न होगा, लेकिन प्लस के चलते जो विभव उत्पन्न होगा उस माइनस के विभव से कम होगा, क्योंकि माइनस जो है इस प्लेट के नजदीक है और प्लस जो है इस प्लेट से क्या है, दूर है। बात समझ रहे हैं? और यहां से विभव की मान में कमी आ जाएगी और अधिक बढ़ाना होगा तो जो दूसरा प्लेट है उसको पृथ्वी के साथ अर्थित कर देंगे, जिसके चलते पॉजिटिव जो है वो क्या हो जाएगी, वहां से हट जाएगा, यानी उतना ही निगेटिव पृथ्वी के अंदर से जाएगी और उसको न्यूट्रन बना देगा, जिसके चलते पॉजिटिव चार्ज अब अपना विभव उत्पन्न नहीं करेगा, जिसके चलते आपकी विभव का मान पहले से और कम हो जाएगी और उस चालक की धारिता को और अधिक बढ़ाया जा सकता है। तो इस प्रकार हम किसी चालक की धारिता को हम क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। चलिए अब आगे की ओर बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा। अब यहां से क्वेश्चन उठेगा, विलगित गोलीय चालक की धारिता, विलगित गोलीय चालक की धारिता, यानी हमें निकालना है कि किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता कितनी होती है। विलगित चालक का अर्थ हम लोग समझे हैं बैक वाले वीडियो में, यह एक ऐसा चालक होता है जिस पर किसी दूसरे चालक का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो आइए किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता हम कैसे निकालते हैं, ध्यान समझिएगा। जैसे मैं मान लेता हूं कि ये एक विलगित गोलीय चालक और इस पर पॉजिटिव चार्ज है, इसके पृष्ठ पर चारों तरफ समान रूप से फैला हुआ है। इसका आवेश में मान लिया +Q और ये इसका सेंटर हो गया
और इसकी त्रिज्या जो है कैपिटल आर है। तो इसको एक सिंपल है, बहुत सिंपल है इसका धारिता का मान प्राप्त करना। देखिए क्या करना है, माना कि कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोलीय चालक है। मान लिया कि कैपिटल आर त्रिज्या का क्या है, गोलीय चालक है, जिस पर आवेश प्लस Q है तथा उत्पन्न विभव भी वोल्ट है, तो धारिता C बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आवेश बटा विभव। इक्वेशन नंबर इसको क्या मानेंगे, फर्स्ट मानेंगे। और अब यहाँ देखिए, यहाँ से यहाँ तक इसकी त्रिज्या क्या है, कैपिटल R है। तो यहाँ से लिखते हैं गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव। गोलीय चालक के पृष्ठ पर विभव का सूत्र क्या होता है, हम लोग पढ़े हैं, V बराबर KQ बटा कैपिटल R या स्मॉल r, क्योंकि कैपिटल R और स्मॉल r आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो V बराबर KQ बटा R हो जाएगा। अब आगे बढ़ेंगे, V के एक नियतांक है, तो इस नियतांक का मान होता है 4 पाई एप्सिलॉन, और ये हो जाएगी Q बटा R। ये विभव का मान निकल गया। गोलीय चालक के पृष्ठ पर हमें धारिता निकालना है। तब चलेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर फर्स्ट, यानी समीकरण 1 से। समीकरण 1 में इस V के मानों को क्या कर देंगे, रख देंगे। तो C बराबर आपका क्या आया है, Q बटा V। देखिए यहाँ बड़ा Q लिए हैं, तो यहाँ भी आप बड़ा Q नहीं लीजिएगा, ध्यान से देखिए, बड़ा आवेश है तो बड़ा आवेश मान लेते हैं। अब यहाँ से Q बटा में V का मान कितना रख देंगे, 1 बटा 4 पाई एप्सिलॉन Q बटा R। अब यहाँ से देखिए मेन बाटा के नीचे का वो है, देखिए ये मेन बाटा के ऊपर एगो, नीचे का गो 2 गो, तो दूसरा जो है किस में जाता है, पहला में जाता है। तो C बराबर Q 4 पाई एप्सिलॉन R ऊपर चला जाएगा। अब बाटा में क्या हो जाएगा, Q हो जाएगा। इस Q से इस Q को कटा देंगे, तो हमारे पास धारिता का सूत्र हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन R। अब देखिए यहाँ से ये धारिता हो गया। किसी विलगित गोलीय चालक की धारिता का सूत्र होती है 4 पाई एप्सिलॉन R। अगर हमें न्यूमेरिकल में 4 पाई एप्सिलॉन के मान को क्या करना होगा, रखना होगा, तो इसको हम कैसे निकालेंगे, ध्यान से समझेंगे। ये गोलीय चालक की धारिता हो गया। अब देखिए आगे की ओर बढ़ते हैं, इधर देखिए, स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ से इसको हम, अब यहाँ से न्यूमेरिकल में आएगा कि 4 पाई एप्सिलॉन एक कांस्टेंट राशि, इसका मान रखना है। तो हमारे पास पता है कि 1 बटा 4 पाई जो एप्सिलॉन का मान होता है वो 9 गुने 10 के पावर 9 होता है। तो 4 पाई एप्सिलॉन का अगर मान निकालना होगा तो क्या कीजिएगा, देखिए इसको ऊपर लेकर गए, इसको नीचे लेकर आए। तो इसी तरह इसमें छिपा क्या है, 1 छिपा है, तो इसको ऊपर लेकर चले जाएंगे, तो क्या हो जाएगा 1 बटा 9 गुने 10 के पावर 9। जब इसको हल करेंगे तो 1 बटा 9 गुने 10 के पावर माइनस 9 हो जाएगी। यानी 4 पाई एप्सिलॉन का मान हम कितना रख देंगे, 1 बटा 9 गुने 10 के पावर माइनस 9। अब ये देखिए, ये जो धारिता आया है कब आया है, जब आपके पास जो माध्यम है वो हवा हो। अगर आपके पास जो माध्यम है पानी होगा और कोई माध्यम होगा, तब जाके आपकी धारिता कैसे निकलेगी। तब यहां से लिखते हैं माध्यम की विद्युतशीलता, माध्यम की विद्युतशीलता, इसको हम एप्सिलॉन m से सूचित करते हैं, माध्यम की विद्युतशीलता। यानी m से क्या होता है, मीडियम। अब मीडियम में आपका कोई भी रहेगा, पानी रहेगा, तेल रहेगा, कोई भी मीडियम रहेगा, तो वहां आपकी धारिता क्या होगी। तो क्या करना है, C बराबर, यानी इसको C1 लिख देते हैं,
4 पाई एप्सिलॉन जो है यहाँ, इसको हम लिख देंगे एप्सिलॉन एम, यानी मीडियम की विद्युतशीलता और इसकी त्रिज्या। कोई दिक्कत? तो माध्यम की जब विद्युतशीलता हो तो आपकी धारिता का सूत्र हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन एम इंटू आर। अब यहाँ से आगे बढ़ते हैं, आगे की ओर और बढ़ते हैं, ध्यान से समझिएगा। हमारे पास एक सूत्र होता है अपेक्षित विद्युतशीलता, रिलेटिव जिसको बोलते हैं, अपेक्षित विद्युतशीलता। अपेक्षित विद्युतशीलता इसको हम एप्सिलॉन आर से सूचित करते हैं। इसका सूत्र क्या होता है? किसी माध्यम के विद्युतशीलता, किसी माध्यम के विद्युतशीलता तथा निर्वात या हवा की विद्युतशीलता के अनुपात को, यानी अपेक्षित विद्युतशीलता बराबर एप्सिलॉन एम अब बाटा में क्या हो जाएगी? एप्सिलॉन, यानी माध्यम की विद्युतशीलता, आइए निर्वात या हवा की विद्युतशीलता। तो यहाँ से एप्सिलॉन एम का मान निकालेंगे तो क्या हो जाएगी? एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन हो जाएगा। जब ये मान इसमें रखते हैं तो आपकी धारिता का फॉर्मूला एक और निकलेगा, यानी C1 बराबर हो जाएगी 4 पाई एप्सिलॉन एम के जगह पर रख देंगे एप्सिलॉन आर इंटू एप्सिलॉन इंटू आर। कोई दिक्कत? तो जैसा आपकी न्यूमेरिकल होगी वैसे फॉर्मूला की यूज करके बनाइएगा, यानी जब हवा की विद्युतशीलता दिया रहेगा तो 4 पाई एप्सिलॉन पर बनाइएगा, मीडियम दिया रहेगा किसी चीज का तो ये वाला, और अपेक्षित विद्युतशीलता दिया रहेगा तो इस वाले फॉर्मूला पर क्या करेंगे? बनाएंगे। अब यहाँ से एक एग्जाम्पल लेते हैं, इस पर एक हम लोग एग्जाम्पल बना लेते हैं। अब जैसे यहाँ से क्वेश्चन कहा जाएगा, ये बात आपको समझ में आ गई, विद्युत कुलीय चालक की धारिता कैसे निकाली जाती है, क्या होता है। अब आगे की ओर बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट करना चाहते हैं तो कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए अब यहां से लिखते हैं जब पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर हो, ध्यान समझिएगा, जब पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर हो तो इसकी धारिता कितनी होगी। देखिए बहुत मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है कि बहुत एग्जामों में क्या होता है, ये मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। ज्यादातर जब एग्जाम होती है तो ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं एक नंबर में कि जब पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है तो इसकी धारिता कितनी होगी। अब देखिए पृथ्वी की जो त्रिज्या है 6400 किलोमीटर है, यानी आर आपका दे दिया 6400 किलोमीटर। ध्यान से देखिएगा, इसको मीटर में बदलेंगे तो किलोमीटर को मीटर में बदलने के लिए 1000 से गुना कर देते हैं। जब इसको हल करेंगे तो 64 हो जाएगा, और 3 इसमें 2 इसमें, यानी 10 के पावर आपका क्या हो जाएगा 5, और इसका मात्रक हो जाएंगे मीटर। और पृथ्वी जो होती है एक गोलाकार होता है, गोले के आकार का होता है, तो आपकी त्रिज्या इतनी हो गई और इसकी धारिता पूछ रहा है, तो अभी हम लोग पढ़े गोले के लिए धारिता का सूत्र क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन आर। कुछ भी नहीं है तो मीडियम हवा वाला लेंगे, तो 4 पाई एप्सिलॉन आर, और 4 पाई एप्सिलॉन का मान अभी हम लोग पढ़े कितना होता है 1/9 गुने 10 के पावर -9, और आर का जो मान है वो कितना आ गया 64 गुने 10 के पावर 5। जब इसको हल करेंगे ये हो जाएगी 64/9, और 9 निगेटिव 5 पॉजिटिव घटाएंगे तो 10 के पावर माइनस कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। और 64 में 9 से आप भाग दे देंगे, तो 64 में और 9 से भाग देंगे तो ये 7.11 आ जाएगी गुने 10 के पावर -4, और इसका जो मात्रक होता है फैराड होता है, कैपिटल F द्वारा सूचित करते हैं, या पॉइंट को हटाइएगा तो 711 गुने 10 के पावर -6 हो जाएगा। पहले से लगा रहता है, हटाते हैं तो पावर निगेटिव होता है, फैराड हो जाएगा। या इसको ऐसे लिख सकते हैं 711 10 के पावर, यानी 711 10 के पावर -6 को हटाइएगा तो कितना आ जाएगा, यहाँ लग जाएगा माइक्रो लग जाएगा। तो पृथ्वी की जो धारिता होती है वो लगभग कितनी होती है 711 माइक्रो फैराड। कोई दिक्कत?
तो इस प्रकार हम विलगित चालक की धारिता भी निकाल लिए, उस पर एक एग्जाम्पल भी बना लिए। हम लोग अब इसके बाद नेक्स्ट वाले वीडियो में इसका अगला पार्ट क्या करेंगे,